एक ऐसी जगह जहां पर रात में आंखें खोलना मना है, यहां पर आना भी मना है। यहां जो रात में होता है वो अगर कोई देख लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। या तो वह पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है। इसीलिए इस जगह पर रात में जो होता है उसका आज तक कोई भी गवाह मौजूद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह फोटो आपने इंटरनेट पर कई बार देखी होगी। कई लोग दावा करते हैं कि यह श्री कृष्ण की वृंदावन में ली गई असली तस्वीर है। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वह इस तस्वीर पर आंखें बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन उस समय तो ना कैमरा हुआ करता था, ना ही मोबाइल होता था। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की यह तस्वीर आखिर कैसे ली गई? तो बिल्कुल सही समझे हो। आज हम बात करने वाले हैं वृंदावन के निधिवन के बारे में। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और इस वन में तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। इसीलिए इसे तुलसी का वन यानी वृंदावन कहा जाता है। यह एक पवित्र धार्मिक स्थल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह भारत की एक रहस्यमयी जगह भी है। इस जगह के बारे में कई अनोखी और रहस्यमयी कहानियां कही जाती है। कई लोग मानते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात को यहां पर आते हैं, और जो इनको देख लेता है वह जिंदा नहीं बचता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखने वाले की जान ले लेते हैं? क्या वाकई में रात के समय यहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, या फिर इस जगह के बारे में बताई गई बातें पुजारियों के द्वारा भक्तों को लूटने के लिए बनाई गई कहानियां मात्र है? तो देखो भैया, इस जगह के बहुत सारे राज्य हैं जिन पर से आज हम पर्दा उठाएंगे और साथ ही जानेंगे इस तस्वीर का असली सच। तो भैया, इस वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद ही कोई राय बनाना। भैया, हर हर इंसान की सोच में और सच्चाई की खोज में फर्क तो होता ही है। तो भाई, मुझे लगता है इतना इंट्रो काफी है। तो चलते हैं वृंदावन में, और जय श्री कृष्णा बोल के शुरू करते हैं आज का रहस्यमयी वीडियो। इंटरनेट पर कई लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर है। हालांकि समझदार लोग इन तस्वीरों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वह अच्छे से समझते हैं कि उस समय पर ना मोबाइल होता था, ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा किसी की तस्वीर ली जा सके। और अगर मैं आपको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो भैया, भगवान को अपनी भौतिक आंखों से देखना भी संभव नहीं है। उसके लिए आपको हृदय की आंखें चाहिए, तो यह तो मात्र एक कैमरा है। यह भगवान की तस्वीर कैसे ले सकता है? तो ये जो तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, कोई यूट्यूब बता रहा है कि यह है आनंदमयी मां की फोटो। यह एक भारतीय संत और योग गुरु थी वो। जबकि सच यह है, आनंदमयी मां की उपलब्ध असली तस्वीरें, चाहे युवावस्था की हो या बाद की, उनमें वह हमेशा सादा सफेद कपड़ों में दिखाई देती है। ऐसा कोई ऐतिहासिक या विश्वसनीय स्रोत नहीं है जिसमें वह कभी श्री कृष्ण की वेशभूषा में दिखी हो। सोशल मीडिया पर यह आनंदमयी मां कृष्ण रूप में वाला दावा बिना प्रमाण के फैलाया गया है। लेकिन उनकी इस तस्वीर का इस्तेमाल इंटरनेट पर गलत तरीके से जरूर किया जा रहा है। यह किसी वास्तविक भगवान श्री कृष्ण की फोटो नहीं है। यह एक पुराने समय के नाटक की जज थिएटर कलाकार की तस्वीर है जिन्होंने श्री कृष्ण का किरदार निभाया था। 20वीं सदी के शुरुआती समय में, लगभग 1910 से 1930 के बीच, भारत में कई कलाकार कृष्ण लीला और धार्मिक नाटकों में श्री कृष्ण की भूमिका निभाते थे। उनकी कई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें ऐसे ही पेड़ों के पास या प्राकृतिक सेट में खिंचवाई जाती थी। इन्हें बाद में लोगों ने असली कृष्ण की फोटो कहकर वायरल कर दिया, जो कि पूरी तरह मिथक है। चलिए अब बात करते हैं निधिवन के बारे में। यह जगह यमुना नदी के पास में स्थित है। काफी सुंदर जगह है, और यहाँ की खास बात है, यहाँ पर तुलसी के बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष हैं। हम लोग जो घर में तुलसी लगाते हैं वह काफी छोटे साइज की होती है, लेकिन यहाँ पर आपको तुलसी के वृक्ष मिलेंगे, मतलब सच में बड़े बड़े पेड़। लेकिन यह बात इस जगह को रहस्यमय नहीं बनाती। विशेष बात तो यह है कि लोगों द्वारा माना जाता है कि ये जो पेड़ है ये गोपियां हैं जो रात में अपना असली रूप ले लेती हैं। जब रात के समय श्री कृष्ण इस वन में प्रकट होते हैं, तब ये पेड़ अपने असली रूप में, मतलब
गोपियों के रूप में आ जाते हैं। हालांकि शाम ढलने के बाद निधिवन में जाना मना है। जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं उनका यह मानना है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी सभी गोपियों के साथ यहां पर रासलीला रचाते हैं और इसीलिए रात के समय यहां पर भक्तों का आना मना है। देखो, ये तो खैर कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि निजता नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन एक चीज है जिसका लोग अभी तक गलत मतलब निकालते आ रहे हैं, और वो है रासलीला। 99% लोग रासलीला को एक गलत नजरिए से देखते हैं। यह सब हुआ है बॉलीवुड की वजह से, क्योंकि भैया, रासलीला शब्द की जो इमेज हमारी नजरों में खराब की गई है, उसका पूरा श्रेय ये टीवी सीरियल वालों को और बॉलीवुड को जाता है। खैर, जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूं रासलीला का असली मतलब क्या है। रासलीला भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर, आध्यात्मिक और प्रेममय परंपराओं में से एक है। यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और दिव्यता का अनुभव है। रासलीला वह दिव्य लीला है जिसमें भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और वृंदावन की गोपियां मिलकर रात्रि में नृत्य करते हैं। यह लीला दिव्य प्रेम, समर्पण और आत्मा व परमात्मा के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। रासलीला का आध्यात्मिक अर्थ गोपियां अर्थात मन और इंद्रियां, श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा, दिव्यता, रास अर्थात दिव्य आनंद। रासलीला यह सिखाती है कि जब मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता है तो जीवन स्वयं एक रास बन जाता है जहां केवल आनंद ही आनंद है। रासलीला क्यों विशेष है? 1. यह दिव्य प्रेम का शुद्ध रूप है जिसमें वासना नहीं, केवल भक्ति और समर्पण है। 2. यह दिखाती है कि संसार में हर आत्मा को भगवान से प्रेम का अधिकार है। 3. यह कृष्ण की योगेश्वर और लीलामय दोनों रूपों का अद्भुत संगम है। खैर, इसको मैं अब और ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो तो आप इंटरनेट पर जाकर इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है इंटरनेट पर, बस आपके सर्च करने की देरी है। इस जगह पर झाड़ियों के बीच एक छोटा सा महल है जिसकी छत के नीचे श्री कृष्ण के लिए सूर्यास्त के बाद भोग रखा जाता है। दातून रखी जाती है, पान, लड्डू, भोजन, बियां, चूड़ियां और श्रृंगार के सामान का भोग लगाया जाता है। सुबह जब मंदिर के कपाट अर्थात दरवाजे खोले जाते हैं तो यह सारा सामान इधर उधर बिखरा मिलता है। यहाँ पर चबाया हुआ दातून, पानी का खाली लोटा, आधा खाया हुआ पान और थोड़े से खाए हुए लड्डू मिलते हैं। इन सब चीजों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए हो और उन्होंने इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया हो। यहाँ पर जो तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं जिन्हें भक्तजन गोपियां मानते हैं, उनकी शाखाएं भी अजीब तरीके से बढ़ती है। ये शाखाएं ऊपर की बजाय नीचे की ओर जाती है। निधिवन के पास में ही जो घर बने हुए हैं, कहा जाता है कि उनमें खिड़कियां नहीं होती, और जिन घरों में खिड़कियां भी हैं, उन लोगों ने उन खिड़कियों को बंद कर रखा है ताकि रात के समय गलती से भी निधिवन में होने वाली रासलीला उन्हें दिखाई ना दे जाए, क्योंकि अगर वह यह रास लीला होते हुए देख लेते हैं तो हो सकता है वह भी अंधे हो जाए या उनकी जान चली जाए। अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई है, ये बहुत सारे YouTube वीडियोस ने बता रखी है। इंटरनेट पर भी निधिवन के बारे में यही सब बताया जाता है, लेकिन रियलिटी काफी अलग है। निधिवन का जो जंगल है वो काफी ज्यादा सिकुड़ चुका है, मतलब खत्म होने वाला है। पहले के जमाने में यह जंगल काफी ज्यादा फैला हुआ था, हरा भरा था, लेकिन अब पोल्यूशन की वजह से, आसपास होते हुए कंस्ट्रक्शन की वजह से ये एक काफी छोटे से एरिया में ही सीमित रह गया है। और इस जंगल को यहाँ की बाउंड्री वॉल ने बचा कर रखा है, क्योंकि इसके आसपास 3-3 मंजिला इमारतें बन चुकी है और उन इमारतों में खिड़कियां भी हैं और वो खिड़कियां खुली भी रहती है। आप किसी भी इमारत की छत पर जाकर आराम से देख सकते हो कि वृंदावन में अंदर क्या चल रहा है। हालांकि सच ये है, इस आसपास रहने वाले सभी लोग दिन या रात में कभी भी इस तरफ नहीं झांकते हैं। जो लोग गर्मियों में रात में इन छतों पर सोते भी हैं, वो लोग रात्रि में कभी रात्रि में 12 बजे के बाद निधिवन में झांकने की कोशिश नहीं करते।
रात के समय भी कुछ लोग रिसर्च करने के लिए यहां पर आ चुके हैं। उन लोगों ने यहां पर पूरा वीडियो बनाया। उन्हें कोई रासलीला होते हुए दिखाई नहीं दी और ये सभी लोग ना अंधे हुए ना बहरे हुए, और ये लोग अभी तक जिंदा भी हैं। और इनके द्वारा बनाई गई वीडियो आप अभी देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, और आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो देखो, अब मैं आपको यह सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर जगह के बारे में कुछ चीजें सच होती हैं और कुछ चीजें झूठ फैलाई जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अब आज के जमाने में, इस कलयुग में, जब लोगों का भगवान पर से विश्वास उठता जा रहा है, लोगों के मन से अपने कर्मों का डर खत्म होता जा रहा है, गैर धर्म के लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि ऐसे समय में तो यहाँ वृंदावन में सीसीटीवी लगाना चाहिए, यहाँ का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भगवान श्री कृष्ण है। वो कहते हैं कि जो लोग भी हिंदू धर्म के ऊपर या भगवानों के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनका मुंह बंद हो जाए। बुरे काम करने वालों के मन में भगवान का डर बैठने लगे। यही बात निधिवन के बारे में कई यूट्यूबर भी कहते हैं। बात करते हैं निधिवन और उस सोच की जिसमें लोग कहते हैं कि वहां सीसीटीवी लगा दो, लाइव टेलीकास्ट कर दो, ताकि साबित हो जाए कि कृष्ण भगवान है। सबसे पहले एक बात साफ कर देता हूं, भगवान कभी किसी कैमरे पर निर्भर नहीं होते और श्रद्धा कभी किसी वीडियो टेस्ट से साबित नहीं होती। निधिवन कोई पर्यटन स्थल नहीं, यह सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है। यह स्थान परंपरा, आस्था और मर्यादा पर आधारित है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां रात में प्रवेश वर्जित होता है, जैसे कामाख्या मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थान के कुछ हिस्से। यह नियम डर की वजह से नहीं, बल्कि स्थल की पवित्रता, सुरक्षा और परंपरा के कारण है। सीसीटीवी लगाने का मतलब क्या है? क्या दिव्यता को कैमरे से साबित किया जाता है? तो क्या हर बार सनातन के भगवान को इम्तिहान देना पड़ेगा? सीसीटीवी लगाकर तो हर धर्म के प्रार्थना स्थल पर उनके भगवान देखे जा सकते हैं क्या? आस्था विज्ञान नहीं है कि हर दिन लैब टेस्ट हो। आस्था अनुभव है, हृदय का विषय है, कैमरे का नहीं। देखिए, जिसको ईश्वर में विश्वास है, उसे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसे कितने भी सबूत दे दो, वो विश्वास नहीं करेगा। तो हमें समझना चाहिए कि आखिर भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या हम वाकई में उनकी कही गई बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं? क्या हमारे धार्मिक स्थल के बारे में कुछ नए नवेले लोगों द्वारा हमारे धर्म को लक्ष्य करके जानबूझकर हर कथा, हर मंदिर का सबूत मांगा जा रहा है? पूरे भारत में लाखों मंदिर है। क्या हर पुजारी दुकानदार है? क्या सदियों से चले आ रहे संत, महापुरुष, रसकान, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु भी दुकान चला रहे थे? अगर कोई एक से दो घटनाएं गलत हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं कि हिंदू धर्म का पूरा तंत्र धोखा है। यह वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर गलत मिले तो कह दो पूरा मेडिकल सिस्टम फर्जी है। क्या यह बात सही है? नहीं। श्रद्धा के नाम पर लोग बेवकूफ बन रहे हैं। यह उल्टा तर्क है। भारत में श्रद्धा बेवकूफी नहीं है। यही श्रद्धा थी जिसने रामायण लिखवाई, गीता दी, भक्ति आंदोलन खड़ा किया, मीरा, तुलसी, कबीर, सूरदास जैसे महामानव दिए, और दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति को जिंदा रखा। बेवकूफी आस्था में नहीं होती, बेवकूफी अभिमान में होती है। अगर किसी को भगवान पर विश्वास नहीं है, तो लाख कैमरे लगा दो, लाख वीडियो दिखा दो, वह फिर भी 10 और सवाल पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसका मकसद जानना नहीं, बहस जीतना होता है। पर भक्त का मकसद बहस जीतना नहीं, भगवान से जुड़ना होता है। भगवान अगर हर चीज कैमरे से दिखा दे, तो फिर भक्ति, रहस्य, प्रेम, कृष्ण भाव सब खत्म हो जाएगा। कृष्ण कैमरे में नहीं, कृष्ण तो भाव में बसते हैं। तो सनातन को ही क्यों टारगेट करते हो? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, दुनिया के हर धर्म में चमत्कारिक घटनाएं हैं, हर धर्म में आस्था से जुड़े रहस्य हैं। लेकिन अजीब बात है, सवाल हमेशा सनातन से ही पूछा जाता है। क्यों?
रामायण से सबूत मांगोगे, महाभारत से सबूत मांगोगे, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे, निधिवन पर कैमरे लगाने की सलाह दोगे, लेकिन किसी दूसरे धर्म से एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछते। इसका मतलब साफ है, मुद्दा सच्चाई नहीं, मुद्दा चुनिंदा टारगेट है। भगवान विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं सिद्ध होते, भगवान अनुभव की प्रयोगशाला में सिद्ध होते हैं। रामायण और महाभारत को झूठ कहने से पहले यह समझो कि वो केवल किताबें नहीं, पूरी सभ्यता का इतिहास है। रामायण सिर्फ कहानी नहीं है, क्योंकि उसके स्थलों के अवशेष मिलते हैं, कालक्रम मिलता है, पुरातत्व मिलता है, भाषा शास्त्र मिलता है, भौगोलिक प्रमाण मिलते हैं, संस्कृतियों में समान लोक परंपराएं मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा और परंपरा निरंतर चलती आई है। कोई 2000 से 3000 साल पुरानी कहानी इस तरह जीवित नहीं रहती जब तक वह इतिहास, परंपरा प्लस संस्कृति तीनों न हो। जिन्हें भगवान के अस्तित्व पर शक है, उनसे एक ही सवाल, क्या तुम हवा को देखते हो? क्या तुम आत्मा को देखते हो? क्या तुम प्यार को देखते हो? फिर भी मानते हो ना, जो देखा ना जाए वह अस्तित्वहीन नहीं होता, जो महसूस किया जाए वह सबसे सच्चा होता है। कृष्ण, राम, शिव, शक्ति, ये सब महसूस किए जाते हैं। इन्हें प्रूफ नहीं, अनुभूति चाहिए। भगवान से लड़ाई नहीं, अपने अहंकार से लड़ाई करो। जो व्यक्ति बार बार कहता है सबूत दो, सबूत दो, असल में वह भगवान से नहीं, अपने अहंकार से लड़ रहा होता है। क्योंकि जब उसका तर्क हारता है, वह सबूत की ढाल ढूंढता है। जब उसकी बुद्धि कमजोर पड़ती है, वह भगवान पर सवाल करता है। लेकिन जो वास्तव में सच्चा खोज करता होता है, वह पहले खुद को खोजता है, फिर ईश्वर स्वतः मिल जाता है। सनातन को हमेशा वही लोग चुनौती देते हैं जो न तो सनातन को समझते हैं और न ही खुद को। जो भगवान से सबूत मांगते हैं, वो अपने अस्तित्व का सबूत भी नहीं दे सकते। हमारे भगवान चमत्कार दिखाकर नहीं, जीवन बदलकर सिद्ध होते हैं। इसलिए सनातन से सवाल पूछना बंद करो, पहले खुद से सवाल पूछो, क्या तुम उस स्तर के हो जिस पर ईश्वर को समझ सको?